मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश एडुकेटर निधि गुप्ता और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का आपके अपने भरोसेमंद एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। बच्चों, यूपी बोर्ड के एग्जाम डेट 2026 की रिलीज हो गई है क्या? कब होंगे मैम हमारे बोर्ड एग्जाम्स? तो देखो बेटा, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे एमपी बोर्ड के हो, राजस्थान के हो, झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, भाई एक बात तो यह है कि हर बच्चा अभी अपने बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट का वेट कर रहा है। रिलीज हुई है क्या? अगर नहीं हुई है मैम तो हमें करना क्या है, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, टेंटेटिव मतलब कि अनुमानित डेट हम लोगों की क्या हो सकती है, इस बारे में आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी आपकी जो सीबीएस यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी आप देखोगे जरा जाकर तो आपको पता चलेगा कि ऐसा अभी डेट से रिलेटेड तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि हम लोग की जो एग्जामिनेशन डेट है बोर्ड एग्जाम की वो क्या होने वाली है। लेकिन हाँ, काफी सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन वहां आते रहते हैं, नोटिफिकेशन वहां आते रहते हैं। उनमें से एक जो अभी आपके काम का है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये है रिलेटेड टू योर विंडो करेक्शन, है ना। तो देखो, एक बार ना मैं आप लोगों को सबको बता देती हूँ। ये यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वो ये होती है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे या तो आप इस वेबसाइट को लिख लो कहीं पर, है ना। क्या है, देखो, upmsp.edu.in। ये आपकी यूपी बोर्ड की वेबसाइट है। आप इसका यूआरएल लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप गूगल करिएगा और वहां पर यूपी बोर्ड डालिए। जैसे ही आप ये डालेंगे ना, सबसे पहली जो वेबसाइट होगी वही ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका मतलब आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर आ चुके हैं। क्लियर है सब लोगों को? चलिए अब आप देख लेते हैं कि एग्जैक्टली मैम यहाँ पे करना क्या होता है। तो देखो, ध्यान से सब लोग समझेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट पर आते हैं ना, आप बोलोगे मैम हमें दिख नहीं रही आपकी नोटिफिकेशन। ऐसे नहीं दिखती है नोटिफिकेशन ना, आप नीचे आया करो थोड़ा। देखो, ऐसे सर्च करोगे ना, जब ये देखो यहाँ पे आपको सारा लिंक वगैरह दिया हुआ है, विद्यालय से रिलेटेड बातें लिखी हुई है। यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण सूचना की लिंक होती है। थोड़ा नीचे आओगे ना तो सर्च करोगे तो मिलेगा। तो ये है आपकी इन्फॉर्मेशन। अब पहला वाला जो लिंक है वो पत्र है रिलेटेड टू योर करेक्शन ओनली। लेकिन दूसरा वाला आप खोलेंगे, देखिए पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 10th एंड 12th की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरणों में संशोधन से संबंधित विज्ञापित। तो अब हम लोग इसको खोलेंगे। मैं इसको आप लोगों को बड़ा करके दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे इस विज्ञप्ति में लिखा हुआ क्या है और आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं होती तो स्कूल की तरफ से है ना। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैम हमको क्या करना है, हम कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, स्कूल सब करेगा। लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको स्कूल जाना है और ये चीजें करानी है। तो हम सब लोगों ने बोर्ड एग्जाम के फॉर्म भर दिए हैं, है ना। सब बच्चे भर चुके हैं अभी। लेकिन उनमें जो करेक्शन विंडो होता है, हर पेपर का एक करेक्शन विंडो होता है बेटा। मतलब कि कुछ त्रुटि हुई है, कुछ गलत कर दिया है तो सही कर दीजिए। तो ये जो विंडो है ना बेटा, ये अभी ओपन है। कब से लेके कब तक है ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी ये जो विंडो है 11 अक्टूबर को शुरू हो गई है, ठीक है, और 25 अक्टूबर तक रहने वाली है। 25/10/2025 तक ये आपकी जो है रहने वाली है। तो आपके लिए अभी बिल्कुल सही समय है। आप स्कूल जाइए और अगर कोई भी करेक्शन है टीचर की तरफ से करा दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किस किस चीज में जो करेक्शंस है मैम वो हो सकते हैं। तो देखो, आपकी मान लीजिए कोई भी त्रुटि है, जैसे जेंडर से रिलेटेड, जाति, फोटो, है ना, कुछ भी आपने गलत किया हुआ है, हाई स्कूल का, 11th का, 12th का, सब लोगों के लिए ये है। तो आपको सबसे पहले ये करेक्शन कराने हैं। इसके अलावा बोर्ड ने बोला है कि हम 5 मंडल बना रहे हैं। मतलब कि 5 ऐसे कार्यालय हैं जहां से ये काम होगा। एक कार्यालय आपका मेरठ में है, एक बरेली में है, एक प्रयागराज में है, वाराणसी में है, गोरखपुर में है और ये वाला भी प्रयागराज में है। और इनके नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं। तो स्कूल की तरफ से होंगी वैसे तो ये सारी चीजें, क्योंकि आपको ऐसे मतलब पर्सनली नहीं करनी होती है। लेकिन ऑनलाइन आप चाहें तो आप ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं। और जितने भी स्कूल्स ने ऑफलाइन आवेदन किया था बोर्ड एग्जाम्स के लिए या स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअली किया था, उन सारे ऑफलाइन सेंटर्स के लिए ये मंडल बनाए गए हैं जहां पर आपकी जो त्रुटि है वो सुचारू रूप से सॉल्व की जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लिखी भी हुई है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो डेट है 25 अक्टूबर हमने डिसाइड की थी, इसके उपरांत कोई भी अवसर आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, आपके करेक्शन में। तो इसीलिए पहले आपने करेक्शंस करा ले बेटा, ये बहुत जरूरी स्टेप होता है। होता क्या है ना, हम लोग थोड़े से यहाँ पे लापरवाह हो जाते हैं, स्कूल नहीं जाते, टीचर्स फोन कर रहे हैं आ जाइए भाई करेक्शन कर लीजिए, हम कहते हैं छोड़ो फोन करेगा। या कुछ बच्चे हैं जो स्कूल बिल्कुल जाते ही नहीं है। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, इस समय पे आप थोड़ा एक्टिव रहें। जैसे ही आपको स्कूल से कोई कॉल आता है या आपके टीचर आपको बोलती है बेटा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसी ऐसे दिक्कत हो गई है, सही करा लीजिए, पूरा साल बर्बाद हो जाता है और बाद में बहुत पैसे लगते हैं। अगर आप इस डेट के बाद में मैसेज करेंगे, मेल करेंगे तो यार पढ़ाई करोगे कि ये हरकतें करोगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है इस विंडो पे इस समय पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए और अपने अपने बोर्ड एग्जाम के जो आपके जो पेपर है, मतलब आपका जो आवेदन पत्र है, उसको सही तरीके से देख लिया
किया जाए। अच्छा, इसके अलावा अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ये है कि भैया बोर्ड एग्जाम जो हमारे यूपी बोर्ड के हैं वो कब शुरू होने वाले हैं मैम। साफ सी बात है बेटा, हम और आप कोई नहीं होने वाले डिसाइड करने के लिए कि पेपर कब से होंगे। जो डेट शीट आएगी हमको वही फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, अनुमान जरूर लगा सकते हैं। और जहां तक मेरा मानना है, देखो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स है बेटा वो हमेशा फरवरी में होते हैं, तो फेब तो आपको दिखाई देगा। अब मैंने क्या किया, मैंने ना पिछले 2-3 सालों का डेटा निकाला कि भैया 2022 में पेपर कब शुरू हुए थे, 23 में भैया 16 फरवरी से हुए थे, 24 में कब हुए थे भाई 22 फरवरी से हुए थे, 2025 वाले ये जो सेशन है हमारा, इससे पहले वाला जस्ट जो सेशन गया है फरवरी का, उनके पेपर कब से शुरू हुए थे, उनके पेपर 24 से हुए थे। अब अगर हम इसको देखें तो हमें तो भाई और ज्यादा 26-27 हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की जब आपकी डेट शीट बनाई जाती है ना, कोशिश करी जाती है कि होली से पहले पहले पेपर कवर हो जाएं, है ना, कोई और ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए, है ना, कोई और ज्यादा बड़ा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उसको देखते हुए पहले ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम जो है कंडक्ट करा दिए जाते हैं। होपफुली फरवरी में ही होंगे और फरवरी के सेकेंड वीक में जहां तक हमें उम्मीद है आपके पेपर होंगे। तो हो सकता है 15 से शुरू हो जाए, हो सकता है 20 से शुरू हो जाए, है ना, 14 से लेके 20 के बीच में कभी भी आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि होली से पहले पहले पेपर हर बार खत्म हुए हैं, है ना, कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जो होली के बाद था। तो इस बार की होली कब है होली, चलो सब लोग चैट सेक्शन में मुझे लिख के देना कि होली की डेट क्या है। तो बच्चा होली की जो डेट है वो है आपकी 4 मार्च, है ना, 4 मार्च को आपकी होली है। और अगर आपकी 4 मार्च को होली है तो अगर मान लो आपके 25 से पेपर शुरू कराए तो बहुत लेट हो जाएगा, 24 से कराए तो भी बहुत लेट हो जाएगा। पिछले साल तो होली लेट आई थी, इस बार 4 मार्च को आ जाएगी, मतलब मार्च शुरू होते ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10-12 तारीख के आसपास आपके पेपर शुरू हो जाने चाहिए, ताकि फेब के एंड तक आपके पेपर खत्म हो जाए। हमें तो भैया यही समझ आ रहा है, और हमारे हिसाब से जो है वो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आपके पेपर शुरू हो जाने चाहिए। ठीक है जी। अब इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं भैया जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है, आप हमारा बूस्टर बैच ले लीजिए, जिसपे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोग प्रिपरेशन कर कैसे रहे हैं एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना। जिन बच्चों का बैकलॉग पूरा हो गया है, हाँ मैडम सही चल रहा है, अक्टूबर के हिसाब से जितना सिलेबस हो जाना चाहिए था स्कूल में, पर्सनल हमारा अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू और एग्जाम के अंतर्गत, एग्जाम के हिसाब से उतना मैडम हो गया है, तो सब सही चल रहा है, चंगा चल रहा है, चंगा चल रहा है, लिखिएगा चंगा चल रहा है। और भैया कोई दिक्कत है तो जरूर चैट सेक्शन में लिखिएगा कि मैडम नहीं हुआ सिलेबस, बड़ा बेकार चल रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ जब आप लोग लिखेंगे ना तो हमें आइडिया लगेगा कि आगे की सीरीज किस तरीके से लेकर आनी है, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करानी है। इसी चैनल पर आपको सारे वन शॉट मिलेंगे, जैसे अब इंग्लिश का नेक्स्ट वन शॉट अभी इस वीक में आपको एक और मिल जाएगा। तैयारी करते रहिए हम लोगों के साथ में, और जो है जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को यहाँ बताती रहूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे ही डेट आएगी ना, मैं कोई शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी और सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।